हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कथन और कार्यवाहियाँ। तो इस टॉपिक को हम अपनी रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे भाई हमारी लाइफ में कुछ समस्याएं आती हैं। अब कथन और कार्यवाहियां, तो कथन में आपको प्रॉब्लम दी जाएगी। जैसे भाई आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ कार्यवाहियां करते हैं ताकि वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएं। ठीक है, तो आज हम उसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पर कैसी कार्यवाही हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पर प्रॉब्लम की बात करें। ठीक है, स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट में आपको क्या दिया होगा? प्रॉब्लम दिया गया होगा। ठीक है ना, स्टेटमेंट जो आएगा उसमें यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दी जाएगी। अब प्रॉब्लम जो दी जाएगी उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, प्रॉब्लम दी जाएगी उसको आपको सॉल्व करना है। अब आपको अपने आप को वहां पर सर्वोच्च मान के, मतलब चाहे जो प्रॉब्लम आपके सामने है आप ये मान के चलिए कि आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, इस आधार पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं, अर्थात कुछ आपकी जटिल समस्या होती है। नहीं होती भाई, ऐसी कुछ समस्याएं आ जाती हैं जटिल समस्या। ठीक है, ऐसी कुछ समस्या आ जाती हैं जिनका हमें तुरंत समाधान चाहिए, जिनका हमें तुरंत समाधान करना चाहिए। ठीक है भाई, समस्या भी दो प्रकार से आ सकती हैं, एक आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई, एक आपकी ऑर्डिनरी प्रॉब्लम जिसको आप कुछ समय दे सकते हैं कि हाँ चलो भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है लेकिन इसके लिए कुछ समय मैं ले सकता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ समय मैं ले सकता हूँ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनका सोल्यूशन आपको ऑन द स्पॉट करना है, आपके पास समय नहीं है। जैसे सपोज करो भाई कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या जो है कोई युद्ध हो जाए, कोई वार छिड़ जाए। ठीक है ना, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो तुरंत अब जैसे भूकंप आ गया, भूकंप आने से बहुत सारे लोग जो है बेघर हो गए। ठीक है ना, सड़कें कहीं कहीं बिल्कुल खत्म हो गई। तो आपको क्या है कि अब जो लोग बेघर हुए उनको तुरंत जो है रहने के लिए कोई सुविधा देनी पड़ेगी, उनको खाने के लिए चाहिए क्योंकि वो वेट नहीं कर सकते। ठीक है, युद्ध हो गया, आपको जो है तुरंत जो लोग जो है वहां पर उस युद्ध से ग्रस्त हैं उनको जो है बचाना पड़ेगा, उनको भी कहीं ना कहीं आपको जो है तुरंत उनकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत समय तक वेट नहीं कर सकते कि हाँ चलो भाई आज युद्ध हो रहा, कल मेरी समस्या 4 दिन बाद सॉल्व हो जाएगी। नहीं, उनको आपको वहां पर तुरंत समाधान देना है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आती हैं, जो जटिल समस्याओं में आती हैं। और एक प्रॉब्लम होती है आपकी ऑर्डिनरी प्रॉब्लम। ठीक है ना, एक प्रॉब्लम आपकी कैसी प्रॉब्लम होती है? तो आपने कहा एक आपकी ऑर्डिनरी प्रॉब्लम होती है जो आपकी जो है, या सिंपल प्रॉब्लम कह सकते हैं। ठीक है ना, एक जो है आपकी सिंपल प्रॉब्लम होती है या ऑर्डिनरी प्रॉब्लम होती है, अर्थात साधारण समस्या होती है, सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है ना, प्रॉब्लम कह सकते हैं साधारण समस्या। ठीक है, जिनमें हम कुछ समय ले सकते हैं, साधारण समस्या जिनको सही करने के समाधान तो ये भी इनके लिए भी चाहिए, समाधान इनके लिए भी चाहिए, लेकिन इनमें आप कुछ समय ले सकते हैं। जैसे सिंपल प्रॉब्लम में जैसे सपोज करो बेरोजगारी हो गई, बेरोजगारी है, बेरोजगारी जो आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बेरोजगारी जो है एक दिन में तो नहीं समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आज बेरोजगारी है कल खत्म हो जाए। ठीक है भाई, भूकंप आ गया
आपको लोगों को घर देना है या जो है लोगों के रहने की व्यवस्था करनी है, उसको खाना देना है, तो आप ये समस्या एक दिन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कि आपने जो है शेल्टर होम बनवा दिए, वहां पे लोगों को रख दिया, तो इससे एक समस्या सॉल्व हो सकती है। लेकिन जैसे बेरोजगारी है, अब बेरोजगारी कोई समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये समस्या क्या एक दिन में सॉल्व हो सकती है क्या? नहीं, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो ये आपकी सिंपल प्रॉब्लम है, साधारण समस्या में आ जाएगी, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम में आ जाएगी। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम का समाधान तुरंत नहीं हो सकता, और जो प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसका समाधान हमें तुरंत करना ही पड़ेगा, वो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे बेरोजगारी हो गया या शोषण हो गया, ठीक है ना, शोषण हो गया या बाल अपराध हो गया, या बाल अपराध हो गया। भाई बाल अपराध जैसे आप छोटे छोटे बच्चों से लोग काम करवाते हैं, ठीक है, अब काम करवाते हैं, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें खत्म करना है, तो क्या एक दिन में वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं समय देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम की बात आती है तो प्रॉब्लम दो प्रकार की आती हैं। एक आपकी ऐसी प्रॉब्लम जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो आपका तुरंत सलूशन मांगती हैं, वे वेट नहीं करेंगे, नहीं भाई प्रॉब्लम है। जैसे एक बात समझो, मेरे सिर में दर्द हो गया, अब सिर में अगर दर्द है तो मुझे तुरंत आराम चाहिए। ठीक है, सिर में या पैर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो मुझे तुरंत जो है आराम चाहिए। अब तुरंत आराम के लिए मैं जो है वहां पर एक टैबलेट लूंगा, तुरंत मुझे आराम मिल जाएगा। तो अब वो मैंने समस्या क्या होगी, मेरे लिए वो जटिल हो गई कि यार बहुत तेज सिर दर्द कर रहा है, मुझे काम करना है, बहुत प्रॉब्लम है, मैं काम नहीं कर पा रहा सिर दर्द के कारण, तो मैं क्या करूंगा, एक टैबलेट लाऊंगा, तुरंत उसका समाधान मैंने कर दिया। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो आपका जो है चूंकि अब भाई देखो सिर दर्द अगर करेगा तो आप सही बात है काम नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए जटिल हो गई ना, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसका समाधान आपको तुरंत करना है। तो प्रॉब्लम जो कॉम्प्लेक्स होंगी उनका समाधान हमें तुरंत चाहिए, जो है सिंपल प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा बहुत आप समय ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं जिसके आधार पर आप जो है कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट है कि डू नॉट टेक ए नेगेटिव एक्शन, एक नकारात्मक कार्यवाही से बचें। ऐसी कार्यवाही नहीं करना जो है नकारात्मक हो, जिसमें ऐसा लगे कि नहीं यार इससे तो और बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ऐसी कार्यवाही आपको नहीं करनी है। ठीक है, जैसे सपोज करो वही वाले हाल है कि मेरा ये जो है सिर दर्द कर रहा है, तो सिर दर्द करने में मैं आपका अपना सिर काट के रख दूं, ये समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी समस्याओं से समाधान से हमें बचना है। दूसरा क्या है कि ऑलवेज कंसीडर योर सेल्फ एज द हायर अथॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट। हमेशा अपने आप को विभाग से संबंधित समस्या के उच्चाधिकारी के रूप में माने। मतलब अब देखो समस्या भाई मैं आपसे बता रहा हूं, क्वेश्चन आपसे समस्या कह रहा है कि भाई मेरे सामने ये समस्या है। अब जैसे घर में हमें कोई समस्या होती है तो भाई जो सर्वोच्च अधिकारी हमारे घर के होते हैं, जैसे हमारे पापा हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप, चूंकि उनके ऊपर चीजें छोड़ दी जाती हैं कि जो आप बोल दोगे वही समस्या का समाधान होगा। तो यहां पर भी जब आप समस्या का समाधान कर रहे हैं, जब आप समस्या को पढ़ रहे हैं, तो जब समाधान आप सोचें तो आप ये मान के सोचें कि समस्या का समाधान आपको करना है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ये आप पे डिपेंड है। आपके पास समस्या लेके आया है, आपसे उसने कहा कि भैया उसने मुझे मार दिया या मुझे खाना नहीं दे रहा, तो अब आपको जो है वहां पर सर्वोच्च अपने आप को मान के जो है उसका फैसला करना है, उसको समस्या का समाधान बताना है। क्लियर। तीसरा पॉइंट है आपका कि डोंट टेक ड्रेस्टिक मेजर्स फॉर योर एम्प्लॉयज और द पब्लिक। अपने कर्मचारियों या जनता के लिए कड़े कदम ना उठाएं। ऐसा नहीं है कि किसी ने जो है कुछ आपको बात कह दी तो आप उसको एकदम खत्म ही कर दें। ठीक है ना,
या आपने जैसे आप एक कंपनी चलाते हैं, अब कोई एम्प्लॉई आपसे जो है गलत व्यवहार कर बैठा, तो ऐसा नहीं कि आप कंपनी से उसको निकाल ही दें, उसको एक बार मौका दीजिए, उसको समझाइए। जैसे सपोज करिए एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि आपने अपने घर में एक गार्ड को रखा, गार्ड ड्यूटी पे आता था, आपके घर की रक्षा करता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, अब वो जो है नया नया उसने ज्वाइन किया, अब एक दिन क्या हुआ कि आपके घर में चोरी हो गई, तो अब ये एक्शन सही नहीं है कि चोरी हो गई तो आप गार्ड को तुरंत निकाल दें। भाई एक बार उसको मौका दीजिए कि भाई देखो ऐसा है कि एक बार तो हो गया, कोई बात नहीं, मैं इस बार आपको माफ कर देता हूं, लेकिन अगली बार ऐसा ना हो, इस चीज को ध्यान दें। तो बहुत कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे जो है उनको दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, ठीक है ना। इसलिए जो है यहां पर आपका जो चौथा पॉइंट है कि तीसरा पॉइंट है कि डोंट टेक ड्रेस्टिक मेजर्स फॉर योर एम्प्लॉयज आर द पब्लिक। क्लियर। चौथा है कि नेवर गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाइल गिविंग सॉल्यूशंस। समाधान देते समय कभी भी सरकार के खिलाफ ना जाएं, कभी भी आप गवर्नमेंट के जो है खिलाफ एक्शन ना लें। सरकार ने मना कर रखा है कि यहां पे घर नहीं बनाएं, ये जगह छोड़ दें। अब कोई जो है जिसके पास घर नहीं है, आप कह रहे हैं कि ठीक है यहां पे तुम घर बना लो, मैं बाकी देख लूंगा, नहीं, आपको ऐसे समाधान से बचना है, ठीक है ना। आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आप उसमें उसको घर बना के दे दीजिए, लेकिन अगर सरकार ने मना किया कि नहीं यहां पर आप नहीं रह सकते, ये सरकारी जमीन है, सरकारी संपत्ति है, ठीक है ना, तो आपको जो है सरकार के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं करनी। अगला पॉइंट है कि ऑलवेज थिंक अबाउट पब्लिक वेलफेयर व्हाइल गिविंग सॉल्यूशन। समाधान देते समय हमेशा जन कल्याण के बारे में सोचें, ठीक है। जब भी आप कोई कोर्स ऑफ एक्शन करें तो उससे लोगों का भला हो, ठीक है ना, उससे लोगों को हेल्प मिले, ऐसे समाधान के बारे में आपको सोचना है। तो पांचवा पॉइंट है कि समाधान देते समय हमेशा जन कल्याण के बारे में सोचें, हमेशा भलाई के बारे में सोचें कि हाँ अगर ये इसका समाधान होगा तो इससे लोगों को ये क्या हो जाएगा, इससे लोगों का ये भला होगा। क्लियर। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला देखिए पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि द गिवन सोल्यूशन शुड बी प्रैक्टिकल। दिया गया समाधान व्यवहारिक हो। ऐसा ना हो कि जो है उसको कोई आपने समाधान तो बता दिया, समाधान तो बता दिया, जैसे सपोज करो एक बात है कि मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे भूख लगी है, आपने कहा ठीक है यहां से 10 किलोमीटर दूर जाइए और वहां खाना आपको मिल जाएगा। तो अब मुझे भूख लगी है तो मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मुझे समस्या का समाधान, अब मैं 10 किलोमीटर जाऊं तब जाके वहां खाना मिलेगा, तो मैं वैसे भी पहले से भूखा हूं, चलने की हालत में नहीं हूं, फिर आप करो 10 किलोमीटर दूर जाओ वहां आपको खाना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ऐसे आपको सलूशन से बचना चाहिए जो आपका व्यवहारिक ना हो, ठीक है ना। तो जो है द गिवन सोल्यूशन शुड बी प्रैक्टिकल। दिया गया समाधान व्यवहारिक हो, ऐसा आपको, अगर उसने कहा कि भाई मुझे भूख लगी है तो आप बोलो ठीक है मैं आप बैठो मैं आपको लिए खाना लेके आता हूं, ठीक है, तो ये व्यवहारिक है। क्लियर। अगला है आपका कि द एक्शन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। कार्यवाही का समस्या से सीधा संबंध होना चाहिए। तो जो आपकी प्रॉब्लम हो, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको है सर्दी और आप सॉल्यूशन बता रहे हैं बुखार का, तो ऐसा नहीं, जो अगर उसको सर्दी है तो सर्दी का सॉल्यूशन बताइए। क्लियर है। तो जो है कार्यवाही का समस्या से सीधा संबंध होना चाहिए। अगला पॉइंट है द एक्शन शुड इंडिपेंडेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम एंड शुड नॉट अप्लाई टू एनीवन एल्स। कार्यवाही स्वतंत्र रूप से समस्या का समाधान करे और किसी और पर लागू ना हो, ठीक है ना, वह किसी और को इंडिकेट ना करे। वो जो समस्या है उस पर वो स्वतंत्र रूप से लागू मतलब वो उसका समाधान करे, किसी और को जो है उसमें प्रॉब्लम में वो ना लेके आए, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। द एक्शन शुड नॉट क्रिएट एनी अदर प्रॉब्लम। कार्यवाही किसी अन्य समस्या को उत्पन्न ना करे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो है आप कोई समस्या का समाधान कर दें, समस्या तो समाधान हो गया लेकिन उससे दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक राजा थे और उनका एक जो है नौकर था,
तो राजा सो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई उनके नाक में बार बार मक्खी आके बैठ जाती थी। तो अब यहां पर नौकर को लगा कि मेरे राजा का साहब कहीं जग ना जाए। वो मक्खी को भगाता रहा, बार बार उसने भगाया, लेकिन मक्खी नहीं भागी। इसके बाद वो तलवार लेके आया, उसको गुस्से में आ गया कि इस बार अगर मक्खी बैठी तो मैं तलवार से मक्खी को मार दूंगा, लेकिन राजा साहब को जगाऊंगा नहीं। तो उसने क्या किया कि जब मक्खी बैठी तो उसने तलवार से मक्खी को मारा। मक्खी तो नहीं मरी, लेकिन नाक कट गई। मक्खी तो नहीं मरी, लेकिन नाक क्या हो गई, कट गई। तो यहां पर देखो क्या दूसरी समस्या पैदा हो गई कि मक्खी तो मरी नहीं, वो समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं, लेकिन एक समस्या और पैदा हो गई, राजा जी की नाक भी चली गई। तो यहां पर वही है कि आपको किसी अन्य समस्या को उत्पन्न नहीं करना, ऐसी कार्यवाही से आपको बचना है। क्लियर। अगला पॉइंट है कि वन शुड अवॉइड सच एक्शन विच सॉल्व ए प्रॉब्लम टू लेट और गिव्स इट्स बेनिफिट लेट। उस तरह की कार्यवाही से बचना चाहिए जो किसी समस्या का समाधान बहुत देर से करते हैं अथवा उसका लाभ देर से दिलाते हैं। ठीक है ना, उसको लाभ, उसकी समस्या अभी की है, उसको अभी जो है उसका सलूशन चाहिए। ठीक है, अब समस्या उसकी आज है, अब सलूशन उसको 2 साल बाद का बता रहे हैं, तो ऐसा सलूशन उसको नहीं चाहिए। ठीक है ना, सलूशन ऐसा चाहिए जो कि उसको जो है तुरंत समाधान दे। ठीक है, तो ऐसे आपको समाधान से बचना है जो बहुत देर से उसको लाभ दिलाए। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान देना है जब आप समस्या का समाधान कर रहे हों। अब मैं आपको एक समस्या के द्वारा बहुत सारी चीजों को समझाता हूं कि अगर जो है एक हम समस्या लेते हैं और उसमें कैसा आपका एक्शन होना चाहिए, उस चीज को जरा समझते हैं। देखिए, तो एक समस्या है आपके सामने, देखिए मैंने दी, एक स्टेटमेंट है कि एक्स एरिया हैज वेरी फर्टाइल सॉइल बट द फार्मर्स हियर हैव बीन पुट इन डिस्ट्रेस एंड डेप्ट ड्यू टू क्रॉप फेल्यूर फॉर द लास्ट 3 years which is a result of less rainfall. Some farmers have reached the extent of committing suicide. यक्ष क्षेत्र में काफी उपजाऊ मिट्टी है, परंतु यहां के किसानों की फसल पिछले 3 वर्षों से खराब होने के कारण उन्हें कष्ट और कर्ज में डाल दिया है, जो कि कम वर्षा के फलस्वरूप है। कुछ इस किसान आत्महत्या करने की हद तक पहुंच गए हैं। अब आपके सामने ये एक समस्या है कि कोई एक यक्ष क्षेत्र है, वहां की मिट्टी तो बहुत उपजाऊ है, ठीक है ना, लेकिन वर्षा कम होने के कारण जो है पिछले 3 वर्षों से वहां वर्षा नहीं हुई, जिस कारण से जो है वहां के किसान कर्ज में चले गए। अब वो आत्महत्या करने की हद तक पहुंच गए हैं। अब इसके लिए आपको सलूशन बताना है। अब आपके देखिए कुछ सलूशन मैंने दिए, आपको बताना इसमें कौन सा सलूशन सही है। ठीक है ना, जैसे पहला सलूशन क्या कह रहा है कि फार्मर शुड ट्रांसफर देम टू द प्लेस वेयर रेनफॉल इज गुड। किसानों को चाहिए कि उन्हें उस जगह में स्थानांतरित करें जहां वर्षा अच्छी होती है। अब भाई देखो, सपोज करो मैं किसान हूं, मैं आपके सामने ये समस्या लेके आया, तो अब जहां पर मेरा खेत है, जहां पर मेरी जमीन है, वहां पर ये प्रॉब्लम है। तो अब मैं पता लगा कि मेरा खेत जो है भोपाल में है, और आप कह रहे हो कि आप अपनी खेती को कानपुर लेके चले जाओ, क्योंकि वहां पर जो है अच्छी बारिश होती है। तो क्या ये जो है सही सलूशन हुआ? क्या ये सही सलूशन हुआ कि जो है किसानों को चाहिए कि उन्हें उस जगह में स्थानांतरित करें जहां वर्षा अच्छी होती है? भाई मेरी जगह, मेरी जमीन जो है वो तो भोपाल में है, अब मैं वहां कैसे लेके जाऊंगा? अब अगर यहां से मैं बेच के उसको जाता हूं तो हो सकता है मुझे वहां उस प्रकार की अच्छी जमीन ना मिले, इससे मुझे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम का सही सलूशन है, ये निगेटिव सलूशन है कि नहीं भाई चलो अगर यहां अच्छा नहीं तो आप वहां चले जाओ, सपोज करो वहां भी अच्छा ना हो तो मैं क्या करूंगा फिर? तो ये तो जो है आपका सही सलूशन नहीं है प्रॉब्लम का, ये निगेटिव सलूशन है, और निगेटिव सलूशन से आपको बचना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि टू इरिगेट द फील्ड्स वाटर शुड बी ब्रॉट बाय टैंकर्स फ्रॉम द नियर बाय रिवर। खेतों की सिंचाई करने के लिए पास के नदी से टैंकरों द्वारा पानी लाना चाहिए। अब आपने कहा ठीक ये सलूशन है भाई, लेकिन ये सलूशन जो है बहुत महंगा सलूशन है।
आपने कहा ठीक है भाई, अगर आपको अपने जो है खेत को सींचना है, आपको अपनी फसल को सही रखना है, तो आप एक काम करो कि टू इरिगेट द फील्ड वाटर शुड बी ब्रॉट बाय टैंकर्स फ्रॉम द नियर बाई रिवर। पास नदी है, वहां से टैंकर से भर भर के पानी ले आओ। अब पता लग मुझे एक खेत को सींचने में 100 टैंकर पानी लग गया और एक टैंकर की कीमत 3000 रुपए है या 2000 रुपए है, तो कम से कम जो है 60-70 हजार रुपए तो मेरा इसमें खर्चा हो गया। फिर तो वही बात हुई कि जो है जितनी लागत नहीं उतनी ज्यादा, जितनी मुझे कमाई नहीं होगी उससे ज्यादा मेरी लागत लग गई। तो ये जो कार्यवाही है वो व्यवहारिक नहीं है, ठीक है ना, कि एक जो है जो 10 रुपए की चीज थी उसको पाने के लिए मैं उसमें 50 रुपए मैंने खर्च कर दिया। उसका कीमत केवल 10 रुपए थी लेकिन उसके लिए मैंने 50 रुपए खर्चा कर दिया। तो ये कार्यवाही, ये सोल्यूशन व्यवहारिक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भाई अगर मैं टैंकर में पानी लेके आऊंगा तो मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा। ऐसे दूसरा सोल्यूशन भी आपका सही नहीं है। तीसरा जरा देखिए क्या है कि ए प्रपोजल शुड बी सेंट टू द गवर्नमेंट ड्यू टू विच ए डैम एंड ए कैनाल वर बिल्ट ऑन द नियर बाई रिवर सो दैट एरिया एक्स कैन बी इरिगेट। एक प्रस्ताव सरकार को भेजा जाना चाहिए जिससे पास के नदी पर बांध और नहर बनाया जाए ताकि क्षेत्र एक्स की सिंचाई की जा सके, ठीक है ना। नहर बनाया जाए ताकि क्षेत्र एक्स की सिंचाई की जा सके। अब देखिए ये भी प्रस्ताव ठीक है, ये भी सलूशन सही है, लेकिन इस सलूशन में टाइम बहुत लगेगा। नदी में अब भाई देखो समस्या तो आज की है भाई, आज मेरे पास कर्ज है, आज मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं जो है आत्महत्या करने के लिए एकदम विवश हूं और आप कह रहे हो कि ठीक है जो है मैं भाई डैम हम बनवा देंगे, एक प्रस्ताव भेजेंगे सरकार के पास, सरकार यहाँ पे डैम बनवा देगी और आपको आराम हो जाएगा सिंचाई में। बात ठीक है लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। वो तो कर्ज मेरे पास आज है, आज मुझे लोन चुकाना है। तो ऐसा कुछ सलूशन बताइए जिससे जो है मेरी समस्या का समाधान तुरंत हो। तो यहां पर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और देखिए मैंने आपको पॉइंट में बताया था कि ऐसे समाधान से बचना चाहिए जिसका लाभ देर से मिले। तो डैम बनवाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है ये भी समस्या का समाधान सही नहीं है। अब जरा अगला देखें क्या है कि टॉप प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू अफॉरेस्टेशन इन नेबरिंग स्टेट्स विच वुड इंप्रूव रेनफॉल। पड़ोसी राज्यों में वनारोपण को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए जो वर्षा में सुधार लाए। समस्या हमारे घर में है भाई, समस्या हमारे घर में है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। तो पड़ोसी के घर से हमें क्या मतलब है भाई, समस्या हमारे घर की है, हमको खुद को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हम पड़ोसी के घर क्यों जाएंगे। तो समस्या वो मेरे स्टेट की है, जहां मैं रह रहा हूं वहां की है। अदर स्टेट में क्या हो रहा है उससे मेरी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। तो ये तो बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रहा भाई। अब देखो इसका अगला सलूशन, और भी सलूशन इसी समस्या का। देखिए अगला सलूशन, पांचवा सलूशन क्या कह रहा है कि ए कैनाल शुड बी बिल्ट विच विल कनेक्ट द रिवर एंड एरिया एक्स, इट्स कंस्टेंट शुड बी गिवन by the state and central government and other environmental agencies। एक नहर बनाई जाए जो नदी और क्षेत्र एक्स को जोड़े, इसकी सहमति राज्य एवं केंद्र सरकार तथा अन्य पर्यावरण एजेंसी द्वारा हो। अब देखिए, अब आपने वहां पे कहा गया कि जो रिवर है पास में, वहां से एक नहर बनाई जाए, लेकिन इसकी जो सहमति है वो राज्य एवं केंद्र सरकार तथा अन्य पर्यावरण एजेंसियों द्वारा हो। तो पहले हम सहमति लें फिर हम नहर बनाएं, तो इसमें भी तो टाइम लगेगा भाई। पहले आपको सहमति लेने में टाइम लग जाएगा, फिर आपको जो है नहर बनाने में टाइम लग जाएगा, नहर बनाने में फिर भी कम टाइम लगेगा जितना टाइम आपको सहमति लेने में लग जाएगा। पहले आप स्टेट गवर्नमेंट से लेंगे, फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे, उसमें कुछ इन्वायरमेंटल एजेंसीज भी शामिल हैं। तो ये भी सलूशन जो है बहुत टाइम टेकन हो गया, इसका भी जो आपको फायदा मिलेगा उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये भी सलूशन आपका सही नहीं है, ये भी इसको तुरंत लाभ नहीं दे सकते। उनको तुरंत लाभ चाहिए कि भाई हमारे पास जो है आज बहुत बड़ी समस्या के पास कर्ज है, ठीक है ना, हम क्या करें। तो जो है इसका ये भी सलूशन है लेकिन ये टाइम टेकन है,
ठीक है ना। जब तक नहर बनेगी, जब तक जो है सरकार से प्रस्ताव पास होगा, तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये भी आपका सोल्यूशन सही नहीं है। अगला सोल्यूशन क्या है? फार्मर शुड सेल देयर लैंड टू पे ऑफ देयर लोन्स। किसानों को अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेच देनी चाहिए। ठीक है भाई, उन्होंने अपनी जमीन बेच के कर्ज तो भर दिया, उन्होंने अपनी जमीन को बेच के कर्ज तो भर दिया, लेकिन अब जो है वो भूखों उनके पास खाने के लिए नहीं है कुछ, क्योंकि जो जमीन थी जिससे वो पैदा करके अपनी रोजी रोटी को चला रहे थे, वो जमीन तो उन्होंने बेच करके जो है कर्ज को भर दिया। तो अब एक नई समस्या पैदा हो गई और उनके सामने भुखमरी की हालात पैदा हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास जो जमीन थी उसको तो बेच के उन्होंने कर्ज भर दिया कि हाँ चलो ठीक है भाई, लोन से हमें छुटकारा मिल गया। लेकिन एक नई समस्या उनके सामने खड़ी हो गई और वो समस्या थी कि अब खाएं क्या, जमीन है नहीं पास में, ठीक है, तो अब हम खाएंगे क्या। तो ऐसी भी समस्या से हमें समाधान से बचना चाहिए जो दूसरी समस्या को पैदा करे। तो यहां पर दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए ये भी आपका सलूशन नहीं सही है। अगला सलूशन क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट शुड टेक सच ए स्टेप इन विच इट कैन गिव एक्सेम्पशन टू द फार्मर्स इन लोन रिकवरी एंड हेल्प देम टू कल्टीवेट ड्राई क्रॉप्स। सरकार को चाहिए कि वह एक ऐसा कदम उठाए जिसमें वह किसानों को ऋण वसूली में छूट दे सके तथा उन्हें शुष्क फसल की खेती करने में मदद करे। ये आपका सही सलूशन है, ये एक सकारात्मक कार्यवाही है कि भाई सरकार को क्या चाहिए कि हाँ ठीक है, कर्ज है आपके पास, मैं आपको जो है और भी हम छूट देते हैं, आपको 2 साल 3 साल की और आपको रियायत देते हैं ताकि आप उस कर्ज को आराम से भर दीजिए, और हम जो है आपको शुष्क, चूंकि जमीन वहां पे जमीन जो है उनके वहां पर वर्षा कम होती है, तो शुष्क फसल करने में हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको तरीका बताएंगे कि आप कैसे वहां पर दूसरी फसल के द्वारा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप बहुत आसानी से अपने कर्ज को चुका सकते हैं। तो ये सलूशन बिल्कुल सही है, ये सलूशन सही है। भाई उनके पास कर्ज है, पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई और वो आत्महत्या करने के लिए जो है उस पे खड़े कि आज आत्महत्या कर लें, तो सरकार ने वहां पे उनको रियायत दे दी कि ठीक है भाई आप परेशान ना हो, आपको मैं आपके ऋण को जो समय है चुकाने का जो समय उसको हम और बढ़ा देते हैं ताकि आप आसानी से ऋण को चुका सकें, और हम जो है शुष्क जमीन पे कृषि करने में आपकी मदद करेंगे। हम आपको और तरीके बताएंगे जिससे वहां पर आप शुष्क फसल कर सकें, ठीक है, और आप अच्छी अर्निंग करके अपने ऋण को चुका सकें। तो ये एक सकारात्मक जो है कार्यवाही है। तो आपका जो 7वें नंबर में कार्यवाही दी गई है, ये इसके लिए सही कार्यवाही होगी। तो समझ में आया किस प्रकार से कार्यवाही आपको चुननी है, किस प्रकार से कोर्स ऑफ एक्शन आपको करना है जब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है। क्लियर? तो कुछ पॉइंट आपके क्लियर हो पाए कि हमें निगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना, हमें जो है ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना जो व्यवहारिक ना हो, जो बहुत देर से सलूशन दे, समस्या का बहुत देर से जो है लाभ दें, ऐसे समाधान से हमें बचना है। जो किसी और समस्या को पैदा ना कर दे, ऐसे सलूशन से हमें बचना है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अब क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रॉब्लम है आपके सामने कि द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए कंपनी हैड ए हंच दैट सम मनी वाज मिसिंग फ्रॉम द सेफ। एक कंपनी के प्रभारी अधिकारी को आभास हुआ कि तिजोरी से कुछ पैसे गायब हैं। तो पहला क्या है कि ही शुड गेट इट रिकाउंटेड विद द हेल्प ऑफ द स्टाफ एंड चेक इट विद द बैलेंस शीट। उसे स्टाफ की मदद से इसकी दोबारा गिनती करानी चाहिए और बैलेंस शीट से इसकी जांच करनी चाहिए। दूसरा है कि ही शुड इन्फॉर्म द पुलिस। उसे पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अब देखिए जो आपको आंसर देना है वो ABCDE में देना है। ए कब देना है? इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, यदि केवल पहला अनुसरण करता है, अर्थात पहली कार्यवाही सही है तो आपको पहला ए देना है। इफ ओनली सेकेंड फॉलोज, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है तो बी देना है। इफ आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, यदि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है तो सी देना है।
और इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यदि ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है तो आपको डी देना है। और इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते तो आपको जो है आंसर ई देना है। और आंसर आपको अब चूज करना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। तो देखिए समस्या इस बात की है यहाँ पर कि एक कंपनी के प्रभारी अधिकारी को यह आभास हुआ कि भाई मेरे जो तिजोरी में पैसे रखे थे उसमें कुछ गायब है। तो अब देखो तिजोरी में पैसे उसने काउंट करके रखे होंगे, तो जब काउंट करके रखे होंगे तो हो सकता है उसे गलती हो गई हो, काउंट करने में गलती हो गई हो या बैलेंस शीट को भरने में गलती हो गई हो। तो डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बहुत ज्यादा जो है एक बहुत ज्यादा कड़े कदम हमने उठा लिया कि हमने गलती देखी तुरंत हमने पुलिस को बुला लिया। पहला आपका जो कार्यवाही है वो यही सही है कि ही शुड गेट इट रिकाउंटेड विद द हेल्प ऑफ द स्टाफ एंड चेक इट विद द बैलेंस शीट, ठीक है भाई। जैसे मैं वहां पे अधिकारी था तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए कि भाई एक बार और चेक कर ले, सारे स्टाफ को मैंने बैठाया कि भाई एक बार और काउंटिंग करिए, बैलेंस शीट को एक बार और सही से चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं कि बैलेंस शीट को भरने में गलती हो गई हो, काउंट करने में गलती हो गई हो। अगर फिर सही ना हो तो फिर मैं अगला कदम उठा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे ये कार्यवाही करनी चाहिए, ये कार्यवाही अभी नहीं करनी चाहिए। पहले मुझे फिर से रिकाउंट करना चाहिए, फिर से बैलेंस शीट को एक बार चेक कर लेना चाहिए ताकि कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी उसको भरने में। तो पहली कार्यवाही आपकी जो है सही है, दूसरी कार्यवाही सही नहीं है, तो आंसर ए आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली फर्स्ट फॉलो, यदि केवल पहला अनुसरण करता है। क्लियर? तो समझ में आया किस प्रकार से हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अगली समस्या आपके सामने कि द ग्राउंड वाटर इन द लोकेलिटी हैज बीन फाउंड टू कंटेन हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक मेकिंग इट डेंजरस टू ड्रिंक। इलाके के भूजल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा पाई गई है जो इसे पीने के लिए खतरनाक बना रहा है। अब देखिए पहला सोल्यूशन क्या है कि द पीपल लिविंग इन द एरिया शुड बी शिफ्टेड टू अनदर एरिया टू अवॉइड ए कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन। भयावह स्थिति से बचने के लिए क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। दूसरा है कि द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर सप्लाई ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सरकार को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। ए सही होगा कि बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। तो देखो समस्या क्या है भाई, समस्या है कि एक इलाका है जिसमें भूजल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा पाई गई है जिसे जो इसे पीने के लिए खतरनाक बना रहा है। तो आप एक चीज बताइए, एक बहुत बड़ा इलाका जहां पे बहुत बड़ी बस्ती है, अब उसको मुझे पूरा का पूरा शिफ्ट करना है, तो वो शिफ्टिंग एक दिन में तो हो नहीं जाएगी कि हाँ चलो भाई आज समस्या तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा शिफ्टिंग में, और ये प्रॉब्लम जो है काफी भयावह स्थिति ना पैदा कर दे। क्योंकि अब शिफ्टिंग में टाइम लगेगा, मुझे पहले जो है जगह देखना पड़ेगा, भाई इतनी बड़ी बस्ती को मैं कहाँ लेके जाऊं, उसके लिए मुझे पहले जगह जो है देखनी पड़ेगी। और वहां भी जरूरी थोड़ा ना है कि वहां का भूजल सही हो, वहां भी अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए पहला सोल्यूशन तो सही नहीं है भाई, पहला सोल्यूशन तो निगेटिव है कि आप इसको स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला, इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला। ठीक है ना भाई, बात वही है कि मेरे घर में आग लग गई, अब आप कहो कि आप पानी मत डालो, आप घर से निकल के बाहर खड़े हो जाओ, घर को जल जाने दो, तो ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। वो तो समस्या का समाधान कैसे होगा भाई, घर में आग लग गई तो तुरंत उसमें पानी डालना स्टार्ट करो ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर की आग को बुझा सकूं। तो यहां पर देखिए, तो स्थानांतरित कर देने से जो है समस्या से समाधान नहीं मिल सकता। हाँ, समस्या समाधान कैसे मिलेगा, हम लोगों को जागरूक करें, सरकार लोगों को जागरूक करके भाई जो है स्वच्छ पानी पीजिए, पानी को उबाल कर पीजिए, और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह जो है स्वच्छ पानी पीने के लिए उनको प्रोवाइड करवाए। तो दूसरा जो दिया है कि द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट फॉर सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार को उनके सुरक्षित मतलब कि सही पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई इसमें तो आर्सेनिक पीने लायक नहीं है, ठीक है ना, और सरकार को वहां पर सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था
करनी चाहिए। ये समस्या का सही समाधान है। तो दूसरा आपका सही होगा और पहला गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी, इफ ओनली सेकंड फॉलोज, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। जापान इज नॉट लाइकली टू ग्रांट इंडियाज रिक्वेस्ट फॉर ए $500 million फास्ट डिसबर्सिंग लोन फॉर द करंट ईयर। जापान द्वारा चालू वर्ष के लिए $500 मिलियन के तेजी से संवितरण ऋण के लिए भारत के अनुरोध को स्वीकार करने की संभावना नहीं है। ठीक है ना, संभावना नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो देखो सोल्यूशन पहला क्या है कि इंडिया शुड अप्रोच अदर कंट्रीज टू गेट ए लोन, भारत को कर्ज लेने के लिए दूसरे देशों से संपर्क करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इंडिया शुड परसुएड जापान टू ग्रांट द लोन टू मीट इट्स इमीडिएट डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भारत को विदेशी मुद्रा की तत्काल मांग को पूरा करने के लिए जापान को ऋण देने के लिए राजी करना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी की ई, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि जापान द्वारा चालू वर्ष के लिए $500 मिलियन के तेजी से संवितरण ऋण के लिए भारत के अनुरोध को स्वीकार करने की संभावना नहीं है। तो भाई संभावना नहीं है, तो एक सोल्यूशन तो ये भी सही कि आप दूसरे देश से जो है संपर्क करें कि भाई जापान नहीं देगा तो फिर किसी और देश से हम ले लेंगे। ठीक है ना, तो एक सोल्यूशन तो ये भी सही है कि भाई किसी और भी कंट्री से जो है आप संपर्क में रहें, और ये भी सही है कि आप जो है जापान को जो है ऋण देने के लिए मनाएं कि भाई मुझे जरूरत है और तत्काल मांग को पूरा करने के लिए जापान को ऋण देने के लिए राजी करना चाहिए। आप उनसे बातचीत कीजिए, भाई क्यों नहीं ऋण दे रहा है, क्या समस्या है, जो समस्या हो मुझे बताइए आप, मैं उसका सलूशन करूंगा, लेकिन जो मेरी ये समस्या है इसका समाधान आप कीजिए, आप इसके लिए राजी हो जाएं। ठीक है ना, लेकिन अगर नहीं राजी होता तो आपको उसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको दूसरे देशों से भी संपर्क में रहना चाहिए। तो यहां पर देखो, अब अगर भाई दूसरा देश मान जाएगा तो हम जापान पे क्यों जाएंगे, और जब जापान राजी हो जाएगा तो हम दूसरे देश से क्यों संपर्क करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आइदर आर, या तो फर्स्ट या सेकेंड। ठीक है ना, या तो आप जो है दूसरे देश से संपर्क कर लें या तो फिर आप जापान को राजी कर लें। भाई अगर जापान राजी हो जाएगा तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और अगर दूसरा देश कोई हमारा मान गया तो जापान को राजी करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यदि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। प्रॉब्लम है आपकी कि ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैव गॉन ऑन ए मास कैजुअल लीव इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंपनीज न्यू रिक्वायरमेंट पॉलिसी, कंपनी की नई भर्ती के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए हैं। तो पहला सलूशन है कि द कंपनी शुड इमीडिएटली विथड्रॉ द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कंपनी को तुरंत नई भर्ती नीति वापस लेनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि ऑल दीज एम्प्लॉयज शुड इमीडिएटली बी सस्पेंडेड फ्रॉम देयर सर्विस, इन सभी कर्मचारियों को तत्काल सेवा से निलंबित किया जाना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही है कि आपका ई सही है। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर बात करें तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है। भाई तत्काल सेवा से निलंबित कर देना चाहिए, ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठीक है ना, हमें ऐसे समाधान से बचना चाहिए जो मतलब वहां पे देखो मैंने बताया था पॉइंट कि बहुत बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए। ठीक है ना, तो बहुत बड़े कदम तुरंत नहीं उठाने चाहिए। तो यहां पर यह समस्या का समाधान तो नहीं हुआ कि तत्काल सेवा से निकाल दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। भाई तत्काल सेवा से आपने सब कर्मचारियों को निकाल दिया, अब जब सबको निकाल दिया तो आपके यहाँ और स्थिति खराब हो गई, कोई काम करने वाला ही नहीं है। ठीक है, जो नई भर्ती आपने की भी, नई भर्तियां जो आपने की भी वो उनको एक्सपीरियंस ही नहीं काम करने का, तो यहां तो फिर और प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाएगी ना। तो ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ। पहला अगर कंपनी को तुरंत नई भर्ती नीति वापस लेनी चाहिए,
ये भी सलूशन नहीं है, ये भी सलूशन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों लोग बैठ करके आपस में बातचीत कर सकते हैं कि भाई क्या है, क्या प्रॉब्लम है, और वहां से जो है समस्या का समाधान अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में कोई भी आपका सलूशन सही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। ए लार्ज कैच ऑफ लाइव ammunition has been found in the scrapyard of a local steel factory। एक स्थानीय इस्पात कारखाने के कबाड़ खाने में बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिला है, ठीक है ना, गोला बारूद मिल गया भाई। तो अब देखो पहला सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन है कि द स्टील फैक्ट्री शुड इमीडिएटली बी क्लोज्ड डाउन till all these ammunition are located and shifted to safe places। पहला सॉल्यूशन कह रहा है कि स्टील फैक्ट्री को तत्काल बंद कर देना चाहिए जब तक कि इन सभी गोला बारूद का पता लगाकर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गोला बारूद है, अगर कहीं कुछ विस्फोट हो गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अच्छा है कि जो है आप इस कंपनी को तब तक के लिए बंद कर दीजिए तत्काल प्रभाव से, जब तक इनको जो है सही स्थान पर शिफ्ट ना कर दिया जाए। जो इसकी कबाड़ खाने में जो गोला बारूद मिला है, अगर उससे विस्फोट हो जाएगा तो फिर वो और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप इसको अभी तक बंद कर दे, जब ये स्थानांतरित कर दिया जाएगा, सही सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया जाएगा, तो आप फिर कंपनी को वापस शुरू कर दीजिएगा। तो पहला वाला जो सलूशन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेट अप एन इंक्वायरी टू अनअर्थ एंड डिटेल्स एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू अवॉइड सच इंसिडेंट इन फ्यूचर। सरकार को तुरंत जांच बिठानी चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। आप मुझे बताओ कि ए बी सी डी में क्या सही होगा भाई, क्या सेकंड भी सही है, क्या सेकंड भी सही है? तो आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, सरकार को तुरंत जांच बिठानी चाहिए। ऐसा हुआ कैसे, ऐसे हुआ कैसे, कंपनी के पास गोला बारूद आए कैसे, कौन लेके आया, ठीक है ना। तो इस पर जांच बिठानी चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए, ठीक है ना, ताकि ऐसी समस्याएं दोबारा ना हो। तो दोनों के दोनों आपके सलूशन कैसे हैं, बिल्कुल सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी आपका सही है। तो दोनों के दोनों सलूशन जब सही हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई सही होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ई, जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। ए ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स वाज रिपोर्टेड टू बी एंजॉयिंग एट ए पिकनिक स्पॉट ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। स्कूली छात्रों के एक समूह को स्कूल के समय के दौरान एक पिकनिक स्थल पर आनंद लेने की सूचना मिली थी। अब देखो भाई, स्कूली छात्रों का एक समूह था, वो स्कूल के टाइम पर जो है कहीं पिकनिक स्थल पर जो है आनंद ले रहे थे, घूम रहे थे। तो अब वहां पर पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल शुड कॉन्टेक्ट द पेरेंट्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स एंड इन्फॉर्म देम विथ ए रियल वार्निंग फॉर फ्यूचर। स्कूल के प्रधानाचार्य को उन छात्रों के माता पिता से संपर्क करना चाहिए और उन्हें भविष्य के लिए वास्तविक चेतावनी के साथ सूचित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई आपका बच्चा यहाँ पर इस प्रकार से कर रहा है, स्कूल के समय स्कूल तो आया नहीं है, ठीक है ना, स्कूल के समय स्कूल नहीं आया, ये देखिए यहाँ पर घूम रहा है। फिर जब आप बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आप मुझसे कहेंगे कि भैया बच्चा, मेरा तो बच्चा पढ़ता ही नहीं, वो तो स्कूल डेली जाता है, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहा, वो तो कहीं और जा रहा है। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना, और भविष्य में ऐसा ना करे इसके लिए आप भी इसको समझाइए, ठीक है, ताकि ये रेगुलर स्कूल आए, अपना भविष्य अच्छे से बनाए। तो बिल्कुल सही है कि स्कूल के प्रधानाचार्य को उन छात्रों के माता पिता से संपर्क करना चाहिए और उन्हें भविष्य के लिए वास्तविक चेतावनी के साथ सूचित करना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो, ये ऐसा ना करे, ठीक है ना, इस पे आप भी ध्यान दीजिए।
हम तो ध्यान दे ही रहे हैं, आप भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि सम डिसिप्लिनरी एक्शन बी टेकन अगेंस्ट दोज स्टूडेंट्स फॉर द अवेयरनेस ऑफ ऑल द अदर स्टूडेंट्स। अन्य सभी छात्रों की जागरूकता के लिए उन छात्रों के खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। बिल्कुल सही बात है भाई कि इन्होंने तो ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि आज हमने इसको छोड़ दिया, अब दूसरे छात्रों सोचे यार तो कुछ कार्यवाही होती ही नहीं यार, हम भी कल से घूमने जाएंगे, भाई हमारा भी मन करता है घूमने का, हम भी कल से घूमेंगे। तो ऐसी आप वहां पे अनुशासनात्मक कार्यवाही करें जिससे दूसरों को लगे नहीं यार, अगर मैं जाऊंगा और अगर मैं घूमते हुए पकड़ा गया तो मेरे साथ भी ये कार्यवाही होगी, ठीक है ना, मुझे भी सबके सामने जो है डांटा जाएगा। तो यहां पर जो है ऐसी कुछ कार्यवाही आप बिल्कुल कर सकते हैं जिससे कि अन्य छात्र इसके लिए जागरूक हो जाए कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, नहीं तो हमें हमारे खिलाफ भी ऐसी कार्यवाही हो सकती है। तो दोनों के दोनों आपके एक्शन बिल्कुल सही हैं, दोनों के दोनों एक्शन आपके सही हैं। तो पहला दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ई, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अब देखिए प्रॉब्लम है कि देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द वाटर लेवल ऑफ ऑल द लेक्स सप्लाइंग वाटर टू द सिटी। शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली सभी झीलों के जलस्तर में भारी गिरावट आई है। भाई जहां से शहर के लिए पानी की सप्लाई होती है उन झीलों का पानी बहुत जो है तेजी से घट गया, ठीक है। आपूर्ति करने वाली झीलों सभी झीलों के जलस्तर में भारी गिरावट आ गई, बहुत कम पानी हो गया। अब ये कि भाई अब समस्या आ गई कि अगर पानी कम हो जाएगा तो फिर कैसे सप्लाई कैसे होगी। तो अब देखिए पहला क्या सोल्यूशन है कि द वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड इम्पोज ए पार्शियल कट इन सप्लाई टू टैकल द सिचुएशन। जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक कटौती करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, जहां अभी तक आप उनको 1 घंटे पानी दे रहे थे अब उसको थोड़ा कम कर दीजिए। भाई जब आप पानी कम देंगे तो वो लोग कम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि आप जो प्राधिकरण है, जो जल आपूर्ति प्राधिकरण है, उसको जो है आपूर्ति में थोड़ा सा कटौती कर देनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट शुड अपील टू ऑल द रेसिडेंट्स थ्रू मास मीडिया फॉर मिनिमल यूज ऑफ वाटर। सरकार को मास मीडिया के माध्यम से सभी निवासियों से जल के कम से कम उपयोग की अपील करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है भाई, भारी गिरावट आ गई है तो जो प्राधिकरण उसको ये चाहिए कि लोगों के बीच अवेयरनेस लाए कि भाई आप कम से कम पानी का यूज करें, नहीं ऐसा ना हो कि फिर बिल्कुल भी पानी ना बचे और जो आप आज जितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो फिर वहाँ और बड़ी समस्या कि बिल्कुल भी यूज के लिए पानी ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है कि मास मीडिया के माध्यम से सरकार को चाहिए कि सभी को जो है सभी के बीच में जागरूकता फैलाए, सभी से ये कहे कि भाई थोड़ा सा पानी का कम यूज करिए क्योंकि झीलों का पानी खत्म हो रहा है, ठीक है ना। और अगर खत्म हो गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर कम यूज आप करेंगे तो वही पानी आपका और दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके सोल्यूशन सही है। कुछ आंशिक कटौती कर देंगे तो भी पानी कुछ कम हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। मैंने कहा ना जहां भी पानी आप 1 घंटे दे रहे थे अगर उसको आप थोड़ा बहुत कट कर देंगे उसमें तो वही पानी वहां पे बच जाएगा। लोग अगर कम यूज करने के लिए उनको अपील करेंगे तो इससे भी जो है समस्या का समाधान हो जाएगा, वही पानी जो है काफी दिनों तक हमारा चल सकता है। तो दोनों सोल्यूशन से जो है लाभ मिलेगा, दोनों सोल्यूशन से लाभ मिलेगा। तो दोनों के दोनों सोल्यूशन आपके सही हैं, तो यहां भी आंसर आपका ई सही है। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे अब बताएं क्या होगा। अब देखिए समस्या क्या है कि ऑन एन एवरेज अबाउट 20 पीपल आर रन ओवर बाई ट्रेन्स एंड डाई एवरी डे वाइल क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स थ्रू द लेबल क्रॉसिंग। औसतन लगभग 20 लोग प्रतिदिन रेलगाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं और लेबल क्रॉसिंग से रेलवे ट्रैक पार करते समय मर जाते हैं। तो अब देखिए पहला सोल्यूशन क्या है कि द रेलवे अथॉरिटी शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू क्लोज ऑल द लेबल क्रॉसिंग। रेलवे अधिकारियों को सभी लेवल क्रॉसिंग को बंद करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि दोज हु आर फाउंड क्रॉसिंग द ट्रैक्स व्हेन द गेट्स आर क्लोज्ड
शुड बी फाइंड हैविली। फाटक बंद होने पर जो लोग पटरी पार करते पाए जाते हैं उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा? ए सही होगा कि बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही है कि ई सही है? कौन सा सही सोल्यूशन है? तो अब यहां पर देखिए क्या है कि औसतन लगभग 20 लोग प्रतिदिन रेलगाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं और लेवल क्रॉसिंग से रेलवे ट्रैक पार करते समय मर जाते हैं। तो अब अगर निर्देश तो दे दिया गया भाई चलो लेवल क्रॉसिंग को बंद कर दीजिए, लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। एक दिन में तो नहीं लेवल क्रॉसिंग सारी बंद हो जाएंगी, एक दिन में सारी लेवल क्रॉसिंग नहीं बंद हो जाएंगी, कोई भी लेवल क्रॉसिंग एक दिन में नहीं बंद होगी, इसमें बहुत टाइम लगेगा उसको बंद करने के लिए। तो समाधान तो चलो ठीक है कि लेवल क्रॉसिंग हमने बंद कर दी, अब कोई भी यहां से क्रॉस नहीं कर पाएगा, हमने वहां पे कुछ ऐसा लगा दिया कि यहां से कोई जा ही नहीं पाएगा उधर, लेकिन इसको करने में टाइम काफी लगेगा और यहां प्रतिदिन ऐसा हो रहा है। तो पहला सलूशन तो सही नहीं है, ठीक है ना, व्यवहारिक नहीं है पहला सलूशन, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि दोज हु आर फाउंड क्रॉसिंग द ट्रैक्स व्हेन द गेट्स आर क्लोज्ड शुड बी फाइंड हैविली। बिल्कुल सही बात है भाई, जब सामने गेट बंद है तो आपको समझना चाहिए कि कोई ट्रेन आ रही है इसलिए गेट बंद किया गया है। तो फिर भी आप अगर क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं और पार करते आप पाए जाते हैं तो वहां पर उन पे भारी जुर्माना लगाना चाहिए, जिससे जो है वो दोबारा क्रॉस ना करे उसको जब फाटक बंद हो, ठीक है। तो दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरा आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली सेकेंड फॉलोज, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि देयर इज ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ एंड सर्व इंजरीज ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नलों की खराबी के कारण होने वाली मौतों और गंभीर रूप से घायल होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब पहले देखिए पहला सलूशन क्या है कि द ट्रैफिक पुलिस शुड इमीडिएटली पोस्ट ट्रैफिक पर्सनल एट द जंक्शंस। ट्रैफिक पुलिस को तुरंत ट्रैफिक कर्मियों को चौराहों पर तैनात करना चाहिए। द सिग्नल सिस्टम शुड इमीडिएटली बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। सिग्नल सिस्टम को तुरंत ठीक किया जाए या बदला जाए। तो अब यहां पर देखिए क्या है कि जो ट्रैफिक सिग्नल है वो खराब हो गया, अब उसके कारण बहुत सारी भाई मौतें बढ़ गई, ठीक है। तो अब यहां पर आपका जो पहला सलूशन है वो भी सही बात है कि ट्रैफिक पुलिस को तुरंत ट्रैफिक कर्मियों को वहां पे तैनात करना चाहिए ताकि वो जो है लोगों को सिग्नल बता सकें कि मैंने तुम रुक जाओ, अब तुम निकल जाओ, तुम रुक जाओ, तुम निकल जाओ, ठीक है ना। और या तो फिर तुरंत सिग्नल को सही किया जाए, तुरंत जो खराब सिस्टम उसको तुरंत सही किया जाए या उसको रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। पहला भी अपनी जगह सही है कि तुरंत ट्रैफिक कर्मियों को चौराहा पर तैनात करना चाहिए, दूसरा भी सही है कि तुरंत ठीक किया जाए, सिग्नल सिस्टम को तुरंत ठीक किया जाए या बदला जाए, अगर नहीं ठीक हो उसको बदल दीजिए, ठीक है ना। तो दोनों की दोनों कार्रवाइयां अपनी अपनी जगह सही हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड। या तो आप उनको तुरंत बदल दीजिए, या तो आप उनको तुरंत बदल दीजिए या फिर जो है ट्रैफिक कर्मियों को चौराहा पर तैनात कर दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? यहां पे आंसर हो जाएगा सी, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।